नफरत है तुमसे, मगर क्यों भाई? इसके पीछे सब लोग क्यों पड़े हुए हैं? याद है ना, डिज्नी और सोनी ने अपना अलग अलग सिनिस्टर सिक्स बना के रखा हुआ है। उधर तो उसके पास डॉक्टर स्ट्रेंज भी होंगे बचाने के लिए, मगर इधर तो सब उसकी यार सोनी यूनिवर्स में तो उसकी सब बिरयानी बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो अपने पीजे एक्सप्लेन के पिछले धारावाहिक में हमने जाना कि कैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के ही विलन्स क्यों और कैसे आ रहे हैं, क्या वजह थी। और इस बार अपन लोग जानेंगे कि भाई सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स का वेनम इसे क्यों हेट करता है। अब आई मीन जैसे कि द ग्रेट पीजे ने स्टेटमेंट मारा था कि भाई वेनम की सेक्सुअलिटी वाली वीडियो में कि वेनम खाने के लिए ठरकी है, तो उसे भी ये लाल लिबास वाली आइटम पसंद आ गई होगी। मगर भाई अपनी एडी का क्या, वो तो इतना हरामी यहाँ पे नजर नहीं आता, मगर क्या पता हो भी सकता है। तो अपन को वेनम की सबसे पहली ओरिजिनल नफरत जानने के लिए अपन को 1980 की कॉमिक की बात करनी पड़ेगी, जहां पे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये हुआ था कि लड़ाई के दौरान में, हर कॉमिक में लड़ाई होती है, लड़ाई के दौरान में पीटर की गांड के साथ उसके सूट फट जाता है, जहां पे उसे अपना सूट ठीक कराने के लिए उसे एक जादुई सिलाई मशीन दिखती है, जहां पे वो अपने सूट को रिपेयर ही कर रहा होता है। तो उस मशीन ने पीटर को एक काली सी चिपचिपी चीज से लपेट लिया और स्किन टाइट हो गया। और पीटर उसी समय लड़ाई के दौरान में था, तो उसने कुछ ज्यादा लॉजिक सोचा नहीं, सोचा कि भाई किसी प्रोटेक्टिव लेयर की तरह होगा, किसी मयान की तरह। फिर जो कि उसे बाद में पता चला कि ये तो और भी सेफ शिफ्टिंग कर सकता है, अपने अलग से वेबिंग निकाल सकता है, जिससे पीटर को लगा कि बहुत बड़ी के बवाल चीज मिल गई यार, ना कपड़े फटने के टेंशन, न जान होने का, और टाइम टाइम पे पावर भी देता है। सही है गुरु। मगर बाद में उसे और पता चला कि ये तो जिंदा मेरे चमड़े के अंदर रहता है, और इतना ही नहीं, इसे अपना परमानेंट घर बनाने की सोच रहा है। मेरी बॉडी को वो लौंडा अपने खुद का मकान का भाड़ा नहीं दे पाता है, वो अपने अंदर कैसे रहने देगा। फिर पीटर ने उसे निकाल फेंका, जिसके बाद यार वेनम को काफी ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि भाई उसकी प्रजाति क्लिंटार प्रजाति के लिए उसका ये पर्पस बना रहता था कि वो ऐसे ही किसी वर्दी होस्ट को खोजे, ताकि वो उसके साथ एक नोबल बॉन्ड बना सके, ताकि वो उनकी आने वाली लड़ाइयों के लिए एक नोबल वॉरियर बन सके। तो गुरु, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आज आपको भारत के सबसे बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के बारे में बता देना चाहता हूं। इसमें 70 से प्लस गेम्स हैं, जैसे कि लूडो, बैटल ग्राउंड, क्रिकेट, कॉल ब्रेक, पूल और कई सारे गेम्स हैं, जहां हम 50 लाख तक नगद पुरस्कार जीत सकते हैं। यहाँ फ्री और पेड दोनों तरह के गेम्स उपलब्ध हैं। क्रिकेट और फुटबॉल के प्रति उत्साह अपने खुद के फैंटेसी टीम बना सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। आवेदन में सभी खिलाड़ी असली खिलाड़ी हैं, तो आप आसानी से जीत सकते हैं। और आप पेटीएम, यूपीआई एंड बैंक ट्रांसफर्स के माध्यम से भी अपने सभी नगद पुरस्कार को आसानी से निकाल भी सकते हैं। यहाँ आपको विंजो स्टोर भी मिलेगा, जहां आप भारत में फ्री फायर डायमंड्स बहुत ही कम कीमत पे खरीद सकते हैं, और आप सभी बड़े ब्रांड्स जैसे कि मिंत्रा, हॉटस्टार, डोमिनोज आदि के डिस्काउंट कूपन्स भी लाभ उठा सकते हैं। इसलिए आप पैसे कमा सकते हैं और बचा भी सकते हैं। यहाँ आपको स्पिनर मिलेगा, जिसे आपको 7 दिन तक स्पिन करने पे आपको केटीएम, रॉयल एनफील्ड, i4 13 और बहुत कुछ जीत सकते हो। तो देर किस बात की, तो अभी डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दी गई हुई है। अभी डाउनलोड करने पे आपको मिलेगा 50 रुपए तक का बोनस। और अब अपनी वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। मगर जब वेनम अपनी डोमिनेंस दिखाने लगता है, पीटर के साथ मस्ती करने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, तो पीटर ने उसे वहीं जाके कैद कर दिया जहां से वो उसे सबसे पहली बार मिला था। अब देखो, मैंने, तुमने, हम सब ने कभी ना कभी रिजेक्शन को तो झेला ही होगा, और मोस्ट प्रोबेबली प्यार के मामले में हम सब का हाथ ऑलमोस्ट तंग ही रहा है। और यहाँ पे जब पीटर ने वेनम को रिजेक्ट किया, तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ कि मतलब इसने मेरे को छोड़ दिया। और ऊपर से पीटर ने वेनम से फाइनल ब्रेकअप लिया मंदिर के अंदर। अब देखो, एक्सपीरियंस तो नहीं है, मगर मैं ये बात जानता हूं कि भाई चर्च कोई अच्छी जगह नहीं होती ब्रेकअप की। और वेनम पीटर के लिए हमेशा से ही लॉयल रहा, जिसे तुम वन साइडेड प्यार वाला टाइप कुछ कह सकती हो। उसने उसके लिए कितनी गोलियां खाई, कितना बार दर्द झेला, उसे कितनी बार जिंदा किया, और कितनी बार मरते मरते तक बचाया, और ये सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अब हाँ भाई, वेनम का दिमाग थोड़ा सा अलग है भाई, उसे लोगों को खाना पसंद है, कभी कभी जेनोसाइडल मीनियाक हो जाता है। मगर पीटर का भी ये मानना है कि भाई मेरी जिंदगी में रबड़ी रोने कम है कि मैं किसी और को ही अपने बॉडी के अंदर रहने दूं। भाई उससे सोच सकते हो कि किसी से भी कुछ भी करने के लिए अपने आप से परमिशन लेनी पड़ेगी। माय बॉडी माय चॉइस का जो टैग लाइन लगा रहता है ना, वो खत्म हो जाएगा। तो पीटर से फाइनली अलग होने के बाद वेनम प्यार की, इंतकाम की आग में धधकते चलते हुए दर दर भटकता रहता है उस परफेक्ट होस्ट की खोज में, जिससे वो अपना पीटर से बदला ले सके। वो भी यार, हमको ना बोलोगी तुम? ए एडी, उठाओ उसको उठाओ, आज तो हम इनको पटक के पेलेंगे, इनका सारा हिसाब किताब निकालेंगे, कैसे हमको मना करी है। मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई अगर वेनम इंडिया में होता तो वो यूपीएससी के पेपर की तैयारी कर रहा होता कि भाई ठुकरा के मेरा प्यार फिर मेरा इंतकाम देखेगी। और अब ठीक यहाँ से शुरू होता है अपनी एडी की बात। अब एक्चुअली में एडी का पीटर के लिए हेट चालू हुआ था सिन ईटर स्टोरी लाइन से, जहाँ पे भाई सिन ईटर ने पीटर के दोस्त को मार दिया था। तो फिर भाई पीटर ने सिन ईटर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। हीरो है ना। तो फिर उसके काफी टाइम बाद अपन को पता चला कि भाई इस कहानी में
एडी का भी एक एंगल था जो कि वो भी सीन ईटर के ऊपर लिख रहा था और वो भी किसी और को सीन ईटर बना के छापता जा रहा था। मगर स्पाइडरमैन की वजह से सबका सच बाहर आ गया, एडी की गलती पकड़ी गई और इनडायरेक्टली भाई उसकी नौकरी भी चली गई और घुमा फिरा के उसके पूरा करियर खत्म हो गया। इतनी सारी बदनामी और आइसोलेशन झेलने का वो पूरा का पूरा जिम्मेदार स्पाइडरमैन को ही मानता है। और इतना ही नहीं, इतनी सारी बातों के बीच में हमें आगे पता चलता है कि एडी का ये नौकरी करने का डायरेक्ट मोटिवेशन उसके बाप की वजह से आता है कि मतलब कि हाँ भाई बेटा कुछ लायक बन जाए, फैमिलियल अफेक्शन, परिवार के बीच में अपनी थोड़ी बहुत इज्जत वाला मैटर, ऐसा ही कुछ था। मगर ये इतनी सारी बदनामी और ये नौकरी जाने के बाद उसके बाप ने अपने बेटे से रिश्ता तोड़ दिया कि मतलब कि ऐसा कांड किए हो, इतना नालायक बेटा पैदा किया हूं कि आज के बाद से हमको अपना बाप मत कहना तुम कभी। और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, इन्हीं सारी बकचोदी के बीच में एनी ने भी एडी को तलाक दे दिया। और इतना ही नहीं, और सुनिए, इसी के बीच में अपन को पता चलता है कि एडी को था एक टर्मिनल कैंसर, जिसकी वजह से भाई ये वो सीन ईटर की कहानी को लिख कर ही तो जिंदगी में जी रहा था। उसको एक पर्पस मिला हुआ था। एक मर्द से आप उसका सारा पैसा, प्यार, उसकी जिंदगी सब कुछ छीन लो, मगर जब आपने उससे उसके जीने का पर्पस छीन लिया तो वो करेगा ही क्या जिंदगी में? नफरत, क्योंकि उसके आगे एडी कुछ कर भी नहीं सकता है। तो एडी पूरा स्पाइडरमैन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, पूरा सुसाइड का मूड बना चुका था कि अब तो जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, अब मैं खत्म ही हो जाऊंगा। लेकिन उससे पहले अपने एक बार मंदिर चले जाते हैं, यानी कि चर्च। मगर समय का तवज्जो देखिए साहब, इन सारी सिनेरियो के दौरान में ऊपर वाले ने दिया उसे एक दूसरा मौका। जब पीटर वेनम को रिजेक्ट कर रहा था तब एडी ने उसे एक्सेप्ट किया। इधर मेटाफोर बहुत ही हैवी है और अगर आप वेनम की ऑलमोस्ट जितनी भी कहानियां देखोगे वहां पे आपको चर्च का काफी हैवी इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। तो खैर आगे एडी के कैंसर की वजह से वेनम को भी एक घर मिल गया और दोनों की स्पाइडरमैन की नफरत की वजह से दोनों ने एक दूसरे को एक कर लिया। एडी को भी जीने की एक लहर दिखी, उसका कैंसर भी रुक चुका था और अब जो कि उसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका था, उसे एक रीसेट नई स्टार्ट करनी थी। तो सबसे पहला वो काम क्या करेगा? वो लेगा बदला पीटर से। मगर फिर भी जब इतने सारे लड़ाई में साल बीत गए, वेनम कभी भी कायदे से पीटर को मार नहीं पाया और इसके अलावा भी भाई एडी और वेनम के कुछ अपने अलग लफड़े चल रहे होते हैं। तो इन्हीं सारे लफड़े के बीच में एडी के मन में अंदर पीटर के लिए थोड़ा सी नफरत कम होने लगती है, लेकिन उसी के साथ उसके अंदर वो भी डर बना रहता है कि अगर वेनम को ये बात रियलाइज भी हो गई तो वो तो उसे छोड़ देगा और वो अपने कैंसर के लिए और उस पावर के लिए वेनम का हर बार साथ देने लगा, चाहे जैसा भी अच्छा बुरा काम हो। फिर आगे चल के काफी बाद में जब मिस्टर नेगेटिव ने उसका एडी का कैंसर उनसे ठीक किया तो उसके बाद एडी को वेनम के ऊपर और कंट्रोल मिला, जिसके बाद आगे चल के हमें टॉक्सिन, एंटी वेनम और अंत में फिर से वेनम ही देखने को मिलता है और अब वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को एज एंटी हीरो की तरह ट्रीट करता है। तो गुरु लोग, ये थी अपनी पूरी कहानी स्पाइडरमैन, एडी और वेनम को लेकर हेट के लिए कि वो स्पाइडरमैन से क्यों इतना ज्यादा हेट करते हैं। मगर इसके अलावा भी और भी कई सारे जो इंटरप्रिटेशंस है, अगर आप इस कहानी को लेकर अल्टरनेट डिमेंशन या रियलिटीज या यूनिवर्सेस में भी जाओगे तो आपको कहानी घुमा फिरा के एक ही पॉइंट पे आ जाती है कि कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो तो बन ही जाता है कि एडी पीटर को हेट करना चालू कर देता है और वेनम भी उसका साथ देता है, खाना जो मिल रहा है उसे। मगर घुमा फिरा के अपनी रिकॉग्नाइज कहानी अपनी यही है। इसके अलावा तुम इस लव स्टोरी के बारे में क्या सोचते हो? वेनम की कहानी काफी ज्यादा दर्दनाक महसूस होती है यार, एम्पैथेटिक फील करने लगता हूं। खैर फिर भी यार, तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट से जरूर बताना कि तुम्हारे क्या ओपिनियंस रहे इस बात के ऊपर। इसके अलावा अगर आपको स्टेडियम देख के कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तुम्हारे देना है चैनल को, और अगर आपको वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल के साथ मैंने अपना फेसबुक पेज भी लॉन्च कर दिया है, जहां पे मैं यही सारी वीडियोस बहुत ही प्लीजिंग तरीके से, डिफरेंट तरीके से एडिट करके वहां भी इसे अपलोड करना चालू कर दिया हूं विद कैप्शंस। तो वहां मुझे फॉलो करके चेकआउट करना मत भूलना और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।